पूरे हिंदुस्तान में जितने भी इस्लामिक कलंक लगे हुए हैं, हर कलंकों को हटाने के लिए काम करना पड़ेगा। धार्मिक आधार पे बंटवारा हो चुका तो एक भी मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। हिंदू कभी हमला करने में भरोसा नहीं रखता है, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि अगर आप हिंदुओं केवल एक धर्म के अपने मुस्लिम धर्म को कायम करने के लिए हिंदुओं का कत्ल किया है, ऐसे व्यक्तियों की कब्रों को भी वास्तव में बदलने का समय आ गया है। उन जेब को लेकर के जिस तरह से महाराष्ट्र में है वो लगातार अब तो हिंसा का भी हो चुका है। 2 बच्चों में कल नागपुर में हिंसा का स्थान लिया, डीसीपी तक घायल हुए हैं इस हिंसा में। क्या सोचते हैं इस पर? औरंगजेब निश्चित तौर पे एक क्रूर शासक हुआ करता था जिसने हिंदुओं को प्रताड़ित किया, उनकी हत्याएं किया। यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हमारे हिंदू धार्मिक मंदिरों को तोड़ करके जगह जगह उसने मस्जिद का निर्माण कराया। और अभी नागपुर में जो घटना हुई है ये एक सुनियोजित साजिश के तहत हुई है, क्योंकि जो टीवी पे न्यूज़ हमारे सामने आ रहा है, जिसको हम लोग सुन पा रहे हैं, बताया गया कि जिस पार्किंग में तोड़ फोड़ हुई, आगजनी की घटना हुई, वहाँ पे उस दिन मुसलमानों की कोई गाड़ी नहीं थी। आखिर वजह क्या है कि वहाँ मुसलमानों की गाड़ी नहीं थी? इसका मतलब है कि ये औरंगजेब की औलाद वहाँ पर साजिश करके हिंदुओं पर हमला करने की नीयत से गए थे और देश में एक विक्षोभ का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं इनकी तीव्र भर्त्सना करता हूँ। और अगर ये ऐसे ही हिंसक कार्रवाई पे आमदा रहेंगे तो ये सनातनी हिंदू उठ खड़ा होगा और इनको घरों से निकाल के इनके खिलाफ भी सीधी कार्रवाई की बात शुरू हो जाएगी। भारत के भाजपा के विधायक टी राजा ने यह भी कह दिया कि जो औरंगजेब का कब्र है उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए। टी राजा साहब ने बिल्कुल सही कहा है। यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी इस्लामिक कलंक लगे हुए हैं, हर कलंकों को हटाने के लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया, अब उनका यहाँ बचा क्या है? एक का मानना है कि धार्मिक आधार पे बंटवारा हो चुका है। निश्चित तौर पे जब धार्मिक आधार पे बंटवारा हो चुका तो एक भी मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। लेकिन तत्कालीन समय के जो हुक्मरान हमारे थे उन्होंने इनको रोका और रोक करके पूरे देश में, हमारे समाज में एक कोढ़ पैदा कर दिया है। ये कोढ़ की तरह हैं, इन्हें निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सनातनी मिजाज में आकर के अपना काम करें। और जितने भी इस्लामिक कलंक लगे हुए हैं उनको हटाने का काम करना होगा। और भारत सरकार को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जितने इस्लामिक कलंक हैं गुलामी काल के, उनको हटाने का काम भारत सरकार को भी करना चाहिए। जो औरंगजेब का कब्र है वो मराठों की शौर्य का प्रतीक है। इस बयान की मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ। इस बात का निंदा करता हूँ कि जो औरंगजेब हैं, अगर उस व्यक्ति की पूरी जीवनी और उसका इतिहास पढ़ा जाए तो एक आम आदमी भी जानता है कि यह वही व्यक्ति है जिसने अपने पिता का नहीं हुआ, वह वही व्यक्ति है जिसने दारा से किसी को, जो उसका भाई था, उसका कत्ल करा दिया, उसकी धड़ जो है गर्दन से अलग करा दिया। और वह व्यक्ति हिंदुओं के कत्लेआम करने के लिए, हिंदुओं को नेस्तनाबूद करने के लिए अपने ओर से कोई कसर नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि हिंदू धर्म को नेस्तनाबूद करने के लिए और इस्लाम को पूरी तरह से भारत पर थोपने के लिए किसी तरह का उसने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। ऐसे व्यक्ति को अबू आजमी अगर महिमा मंडित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि औरंगजेब अच्छा था, औरंगजेब एक अच्छा शासक था, तो मैं समझता हूं कि ऐसे अबू आजमी को उस अभी महाराष्ट्र में माफ़ी तो मांग ली उन्होंने। माफ़ी मैं कह रहा हूं कि आपको जानकारी होगी कि संसद जो भारत में, आप किसी लोकसभा से आते हैं और आप किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपका जो कथन था वह कहीं ना कहीं, भाई अबू आजमी हो चाहे ओवैसी हो, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनको लाखों की जनता जो है वोट करती है और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि भारत के एक प्रतिनिधि के रूप में है। और इनकी जो बातें थी वह क्या संदेश देना चाहती थी इस देश के लिए? कहीं ना कहीं इस देश के इतिहास के साथ, इस देश के धर्म के साथ, हिंदुओं के सनातन के साथ खिलवाड़ किया गया है। और इस अबू आजमी को तो मैं कहूँगा कि इसी व्यक्ति की देन है कि आज महाराष्ट्र में हिंसा भड़की है। इसी व्यक्ति की देन है कि आज हिंदू एकदम उग्र है। मैं आपको कह रहा हूँ, जिस डीसीपी पे हमले हो रहे हैं, डीसीपी घायल हो रहा है।
मैं कह रहा हूँ, देखिए हिंदू कभी भी आपको पता होगा कि हिंदुस्तान भारत एक सहिष्णु देश है, हिंदू भी सहिष्णु देश है, हिंदू कभी हमला करने में भरोसा नहीं रखता है। लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि अगर आप हिंदुओं के घरों पे हमले करेंगे, आप बम फोड़ेंगे, आतताई की तरह व्यवहार करेंगे और किसी को जो है, किसी आतंकवादी को, किसी उग्रवादी को जिसने भारत के धर्म के साथ आतताई और भारत के हिंदुओं को कुचलने का काम किया हो, ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडित करेंगे तो क्या हिंदू बैठा रहेगा? अरे हिंदू जब जागेगा, हिंदू जब उग्र होगा तो स्वाभाविक है कि उसमें दो चार लोगों के, अपने लोगों के ऊपर भी इस तरह की दिक्कतें आती है। लेकिन इसके पीछे मैं कह रहा हूं कि आपको पता होगा कि महाराष्ट्र नागपुर जो आरएसएस का मुख्यालय है, हिंदू धर्म के, हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, और वहीं शिवाजी जो भारत में हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक थे। आपको महाराष्ट्र को पता होगा, महाराष्ट्र में शिवाजी टर्मिनल के नाम से शिवाजी का एक अपना इतिहास है। शिवाजी का कहीं ना कहीं धर्म के प्रति हिंदुओं की आस्था का एक प्रतीक है। ऐसे उनके भाई, आपको ध्यान में होगा, अभी शिवाजी के बेटे को संभाजी को इसने जो है मुस्लिम धर्म ग्रहण करने के लिए, मुस्लिम बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उनकी उंगलियाँ जो उसने काट दिया था, जिस सिक्कड़ में उसने बांध रखा था, आज उस सिक्कड़ को रख करके म्यूजियम में ये लोग दिखाते हैं कि आज भी वो सिक्कड़ जो शिवाजी को यातनाएं देने के लिए, मुस्लिम धर्म कबूल करने के लिए उनको यातनाएं देने वाला सिक्कड़ है, आज भी म्यूजियम में रखा हुआ है। इस तरह के प्रतीक दिखा करके, इस तरह के अब तो सरकार है आपकी, हटा दीजिए, अब तो सरकार है आपकी। बिल्कुल, मैं तो कह रहा, देखिए मैं बहुत सारे उदाहरण दे रहा हूं। अभी इसी देश में अतीक अहमद भी हुआ करते थे, इसी देश में अबू सलेम हुआ करते थे, इसी देश में मुख्तार अंसारी हुआ करते थे। लेकिन एक समय था जब हमने बर्दाश्त किया, हमने सुना, हमने कुछ, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। लेकिन हमारी सरकार जब आई तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने हिंदुओं के गले घोटे, जिन लोगों ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया, जिन लोगों ने भारत में आतंकवाद फैलाने का काम किया है, भारत को, हिंदू धर्म को नेस्तनाबूद करने का काम किया है, ऐसे लोगों के ऊपर खोज करके क्रियाएं हुई है और ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद किया गया है। आज देश में, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार है। और अगर आप इस सरकार में रह करके, इस सरकार के होने के बाद भी आप किसी ऐसे व्यक्ति का जो आतताई रहा है, हिंदुओं के कत्लेआम करते रहा है, ऐसे व्यक्ति को महिमा मंडित करेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि अब आप बख्शे जाएंगे। अच्छा, अब आप छोड़े जाएंगे। संतोष साहब, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अंग्रेजों की चाल थी क्या? औरंगजेब के जो हिंदू मुस्लिम जो उस समय हुआ, जिस तरह की बातें हुई कि औरंगजेब अंग्रेज जो है अपना रास्ता बनाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे थे, कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है। देखिए, अभी अवध ओझा कहते हैं कि औरंगजेब से अच्छा प्रशासक तो कोई था ही नहीं, आम आदमी पार्टी के हैं अवध ओझा, उनका ये कहना मैंने सुना है। देखिए, अंग्रेज़ों का नाम लेकर के लोग विषय वस्तु से जनता को भटकाने का काम करना चाहते हैं। एकदम स्पष्ट है कि इस्लामिक धर्म के जितने भी शासक रहे हैं, अभी दिल्ली में उनके नाम पे रोड भी हुआ करती थी, औरंगजेब रोड हुआ करती थी। औरंगजेब की बहुत सी चीज़ें आज भी हिंदुस्तान में मौजूद हैं। ये तो सहिष्णु हिंदू इनको बर्दाश्त करता रहा है, लेकिन आखिर कब तक? आज जो स्थिति पैदा हो गई है देश में उग्रवाद पैदा करने का, अगर ये लोग काम करेंगे, इस्लामिक लोग मिल कर के, तो हिंदू इसका करारा जवाब देगा और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें घरों से निकाल करके इनको मारने का काम किया जाएगा। क्यों से निकाल देंगे? बिल्कुल निकालना पड़ेगा, क्योंकि नागपुर में आज आपने देखा कि हिंदुओं के घरों को पहचान करके वहाँ पे पेट्रोल बम फेंका गया है, वहाँ पे तोड़फोड़ की गई है, उनकी दुकानों को पहचाना गया है, हिंदू प्रतीक चिन्हों को देख करके उसके ऊपर आक्रमण किया गया है। या आखिर ये क्या है? हिंदुस्तान स्वतंत्र भारत में इस तरह की अगर प्रक्रिया कोई करता है तो मैं उसे हिंदुस्तानी मान ही नहीं सकता। ये इस्लामिक संगठन के लोग जो औरंगजेब की मानसिकता को लेकर के हमारे देश में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों का कहना है कि मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसा हो रहा है।
बिल्कुल, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जिस आम आदमी की आप बात कर रहे हैं, मैं एक शब्द में सीधे तौर पे कह रहा हूँ कि अबू आजमी जो माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं, भारत की संसद में खड़ा होकर के आपने वो शब्द कहा है, मैं उनको कहता हूँ कि अगर आपके अंदर थोड़ी भी शर्म हया हो और भारत के हिंदुओं के प्रति थोड़ी भी संवेदना हो तो आप महाराष्ट्र में जो आपकी कब्र है, उस कब्र पे जा करके ऐलान करिए कि औरंगजेब एक आताताई था, औरंगजेब एक हिंदुओं का कत्लेआम किया, औरंगजेब एक अपराधी था, औरंगजेब वह था जिसने अपने पिता और जो अपने भाई का कत्ल किया। ऐसा व्यक्ति देश के लिए कभी ना अच्छा था न हो सकता है। अच्छा, कब्र तो अकबर की भी है, शाहजहां की भी है। देखिए, कब्र अकबर की, शाहजहां की, किसी की हो, मैं तो टोटल बात करता हूँ। सबकी हटनी चाहिए ना कि औरंगजेब इस्लामिक कलंक जितने हिंदुस्तान में लगे हैं वो सब हटने चाहिए, क्योंकि मैं किसी इस्लामिक कलंक को नहीं मानता हूं। इन्हें सभी को नेस्तानाबूद करना चाहिए और इनके नाम पर अगर कोई रोड है, बिल्डिंग है, उनका नाम बदल देना चाहिए। और नागपुर में मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूं कि योगी मॉडल की तरह वहां पर भी जितने उपद्रवी रहे हैं उनके घरों को गिरा देना चाहिए, जैसे आगे संदेश जाए कि किसी की हिम्मत न हो इस तरह का काम करने की। आप किस तरह देखते हैं कि औरंगजेब का है क्यों, अकबर का भी तो कब्र है, शाहजहां का भी है, उस पर क्यों आपत्ति क्यों नहीं? बिल्कुल बदले भी जा रहे हैं। अभी आपने देखा बहुत सारे उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे ज़िले थे जिनका नाम मुस्लिमों के नाम पे और ऐसे लोगों के नाम पे जो आताताई रहे हैं। अभी आपने छोटा सा एक गाजी मियाँ का मेला लगता है, आपने डीएसपी साहब को देखा होगा पूरा इतिहास रखते हुए कि गाजी मियाँ का मुस्लिम बंधु गए थे कि हमको मेला लगाने का हक दिया जाए। स्पष्ट शब्दों में डीएसपी साहब ने कहा कि मैं उनके इतिहास को बताता हूँ, आप बता दो कि गाजी मियाँ कैसे रहे हैं। गाजी मियाँ का इतिहास उठा के देख लो, वह व्यक्ति क्रूर शासक रहा है। गाजी मियाँ का जो इतिहास है वह हिंदुओं के प्रति ठीक नहीं रहा है, भारत के सम्मान के प्रति ठीक नहीं रहा, भारत के स्वाभिमान के प्रति ठीक नहीं रहा है। ऐसे व्यक्ति के नाम पे मेला लगाने की आपको कतई अनुमति नहीं दी जाएगी। तो अब हिंदू जाग चुका है। आप एक आईएएस पीसीएस को क्या समझ रहे हैं, जो आईएएस पीसीएस होकर के यहाँ के एसडीएम एडीएम से लेकर डीएम तक बनते हैं, यहाँ तक पुलिस कमिश्नर से लेकर के पुलिस के आला अधिकारी बनते हैं, आज तक वो क्यों बैठे रहे? क्योंकि देश में जो प्रदेश में सरकारें रही हैं वह इस तरह की सरकारें रही हैं कि उनको रोकने पे आप मानते हैं कि भाजपा हिंदू समर्थक सरकार है? बिल्कुल मानता हूं, भाजपा हिंदू समर्थक सरकार है और रहना भी चाहिए, क्योंकि इस देश में अगर हिंदू राज्य नहीं करेगा, हिंदू का नेता राज्य नहीं करेगा तो कोई राज्य नहीं कर सकता है, कोई देश को नहीं चला सकता। मैं एक शब्द में कह रहा हूं कि भाई मुस्लिम देश हो सकते हैं तो भारत एक हिंदू देश क्यों नहीं हो सकता है? क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों नहीं हो सकता? मैं तो उसी शब्द में कह रहा हूं कि ये तो स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन देश में 85 बहुसंख्यक आप में सरकार आपकी, अब क्या दिक्कत आ रही है? तो सरकार, मैं तो कह रहा हूं कि सरकार तो अभी आपको केवल ये कह रही है कि जो आपके आताताई हैं, जो गुलाम वंश के लोग हैं, जिन्होंने इस देश की गुलामी की यातनाओं को झेलाने का काम किया है, ऐसे लोगों के चुन चुन के नाम बदले जा रहे हैं, उनकी इमारतों से नाम हटाए जा रहे हैं, उनकी सड़कों के नाम हटाए जा रहे हैं, ऐसे जिलों के नाम भी बदले गए हों, आपको पता होगा। बहुत सारे, अभी भी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनके नाम आप उठा लेंगे तो आपको लगेगा कि ये नाम तो कहीं आताताइयों के नाम है। तो आखिरी दौर में एक सवाल ले लेते हैं। बहुत बातें होती हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर के, युवा भी हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत लिखते हैं। क्या समस्या आ रही है हिंदू राष्ट्र होने में? क्या समस्या आ रही है? सरकार आपकी, सब कुछ तो आपका ही है। देखिए, हिंदू राष्ट्र में कोई समस्या नहीं है, बस हिंदू जिस दिन सड़क पर आकर के खड़ा हो जाएगा, लोग महाकुंभ की जो भीड़ थी, आप ये कहना है कि सड़क पर अगर आ जाती तो हिंदू राष्ट्र बन जाता है? देखिए, महाकुंभ की भीड़ एक आस्था की भीड़ थी, वो हमारी ताकत को दिखाती है कि हमारी ये ताकत है। लेकिन महाकुंभ के समय इस तरह की मांग करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता था, क्योंकि वो आस्था का प्रतीक है, आस्था की चिन्ह है, जहां धार्मिक आयोजन हम हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान बदलना पड़ेगा, पता है वो? और हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, संविधान बदलने की आवश्यकता होगी तो संविधान को बदला जाएगा। हम कह रहे हैं कि संविधान कश्मीर पर नहीं बदला गया, और कश्मीर भारत का अंक 370 हट गया ना, 370 हटा, तो कहीं ना कहीं संविधान में परिवर्तन करने पर तो जो समय की मांग होगी, और संविधान में संशोधन ये एक प्रक्रिया है, कोई ऐसा नहीं है जो भारत, देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें संविधान में भी हैं या बहुत सारी चीज़ें इतिहास में हमको वो भी पढ़ाई जाती हैं जो हमारे संगत नहीं है, भारत के संगत नहीं, अंग्रेजों के थोपे गए इतिहास के भी कुछ अंश हमारे यहाँ रखे गए हैं। उन अंशों को हटाना हमारी विद्वता होगी, हमारी बुद्धिमानी होगी, भारत के सम्मान
संविधान के साथ खिलवाड़ कोई व्यक्ति अगर किया है तो इसका मतलब नहीं है कि हम आजीवन उन चीज़ों को घेरते रहें। हम भारत के इतिहास में वो चीज़ पढ़ाएं जो भारत के इतिहास का गौरव हो। यहाँ का युवा, यहाँ का देश का हिंदू, हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक, यहाँ तक कि मुसलमान भी सनातनी है, अगर सनातन में भरोसा करता है तो भारत का वो इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए जो भारत का गौरवशाली रहा है। भारत में कभी वो इतिहास नहीं पढ़ाया जाना चाहिए जो भारत के ऊपर क्रूर शासक के रूप में भारत के हिंदुओं को कत्लेआम करने का काम किए हैं और ब्रिटिश शासक का कहीं ना कहीं पुरोधा बनकर के उनका जो है उनका सलाहकार बनकर के काम ऐसे लोगों ने किया है। तो ऐसे लोगों को इतिहास से भी नाम हटाने की समय आ गया है और निश्चित रूप से एक गौरवशाली इतिहास अगर हम सबको बनाना है तो इनके साथ परिवर्तन करना, हमें जिलों को परिवर्तन करना पड़ेगा। हमको लगता है कि अगर किसी व्यक्ति के ऐसे कब्रें बनाई गई है जो व्यक्ति इस देश के लिए कहीं ना कहीं घातक रहा है, कोई ना कहीं आतताई का काम किया है, कहीं ना कहीं कत्लेआम किया है, कहीं ना कहीं अपने केवल एक धर्म के अपने मुस्लिम धर्म को कायम करने के लिए हिंदुओं का कत्ल किया है, ऐसे व्यक्तियों की कब्रों को भी वास्तव में बदलने का समय आ गया है, उनको हटाने का समय आ गया है और ऐसे व्यक्ति के नाम जहाँ जहाँ नाम है उनको नेस्तनाबूद करने का समय आ गया है। मैं हिंदुओं से मांग करता हूँ कि आप उठिए, जागिए, यह समय है और कहीं ना कहीं उनको, और मैं सबसे पहले तो डीएसपी साहब को बधाई देता हूँ जो गाजी मियाँ के इतिहास को इतने अच्छे से उन्होंने रखा और बताया कि इतिहास में अगर कोई भी गौरवशाली इन्होंने काम किया हो तो आप बता दो उनके साथ मेले का आयोजन होगा। अगर गौरवशाली उनका इतिहास नहीं रहा है, भारत की आत्मा के साथ उन्होंने छेड़छाड़ किया है, भारत के धर्म के साथ उन्होंने नुकसान किया है, हिंदुओं का कत्लेआम किया है और एक आतंकवादी और एक आतताई का व्यवहार अगर इनका रहा है तो निश्चित रूप से गाजी मियाँ के मेले के ऊपर विराम लगना चाहिए। ऐसे हिंदुओं की प्रशंसा होनी चाहिए, ऐसे पढ़े लिखे अधिकारियों का जो इतिहास के में वर्णित चीज़ों को रख करके लोगों को समझाने का काम, जनजागरण का काम करते हैं। यहाँ तक कि हमें मुसलमान भाइयों को भी बताना होगा कि आप ऐसे नामों को लेकर आइए, अकबर का नाम लेके आते हैं, ठीक है, बीरबल का नाम लेके आते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम एपीजे कलाम साहब का सम्मान करते हैं, हम कहीं ना कहीं इस देश में रहने वाले किसी मुसलमान का विरोध नहीं करते हैं। आप ही ने कहा शहनाई वादक से लेकर के बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हमारे रहे हैं जिन्होंने देश के कहीं ना कहीं देश को आज़ाद कराने में उनकी भी अपनी भूमिका रही है, हम उनका वीर अब्दुल हमीद का सम्मान करते हैं। लेकिन जो लोगों ने इस देश के साथ छेड़छाड़ किया है, जिन लोगों ने देश के साथ आतताई का व्यवहार किया है, अगर उनका महिमा मंडित कराया जाता है तो यह देश ऐसे संविधान में भी क्या सुझाव देंगे? नागपुर में तो हिंसा चल रही है, देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं कि भैया जो जो औरंगजेब के अवशेष को पसंद अपने घर लेके जाए। ऐसा है, हमारा स्पष्ट सुझाव है जितने भी इस्लामी कलंक हैं उनको इस देश से हटाया जाए और जो देशद्रोही उपद्रव का काम करते हैं उन पे योगी मॉडल की तरह काम किया जाए, उनके घरों को गिराया जाए, उनको नेस्ता नाबूद करने का काम किया जाए, तब जाकर के इस देश में शांति आएगी, शांति स्थापित होगी और ये हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। आखिरी सवाल, क्या कहेंगे, क्या सुझाव देंगे? भी बहुत सारे काशी के विद्वान है, सुझाव क्या देंगे काशी से? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक समय था जब एक जिला एक अपराधी का नाम गूंजता था, लेकिन अब वो दिन बदल गया है। अब एक जिला एक उत्पाद, यानी भारत की वो चीज़ें जो कहीं ना कहीं देश में विकसित की जा सकती हैं, देश में आगे बढ़ाया जा सकता है, उनका नाम। अरे इनको, इन मुस्लिम बंधुओं को एक बार सोचना चाहिए। आप क्यों नहीं जो है मंगल पांडे की बात करते हैं, आप क्यों नहीं चित्तू पांडे की बात करते हैं, आप देश को आज़ाद कराने वाले आप जो वीर शहीद हैं उनकी बात क्यों नहीं करते, उनकी प्रतिमा लगाने की बात क्यों नहीं करते हैं? आप एक ऐसे व्यक्ति के अपराधी, आप आतंकी की बात करेंगे? आप इसी देश में आपको याद होगा कभी जो है आतंकवादियों के नाम को के आगे लोग जी लगा करके बोलते थे, यहां तक कि सरकारें भी घुटने टेकने पे मजबूर थी और आतंकवादियों के नाम के आगे जी लगाना, उनके संगठनों की सुरक्षा प्रदान करना, उनके आगे फोर्स की सुरक्षा देना, ये कहां का न्याय था? अब ऐसी न्याय के ऊपर विराम लगना चाहिए। भारत जग चुका है। अब हिंदुस्तान में योगी जी जैसे और मोदी जी जैसे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र में भी शिवसेना रही है, शिवसेना भी आपको पता होगा, शिवसेना भी कहीं ना कहीं धर्म के प्रति कट्टर रही है और हिंदुओं के प्रति कट्टर रही है। ऐसे शिवसेना के लोगों को भी मैं कहूंगा कि यह समय है जग जाने का, और इस तरह के लोग अगर कोई बात कर रहे हैं, गलत मानसिकता के लोगों की अगर बात आ रही है तो इनका पुरजोर विरोध होना चाहिए और इनको कह देना चाहिए कि आपको अपनी हदों में रहने का समय आ गया है, आप अपनी औकात में रहिए। जिस तरह से अपराधियों से आप जिला चलाते थे, जिस तरह से अपराधियों से देश और प्रदेश चलाते थे, अब वो दिन खत्म हो गया है। अगर किसी को आप महिमा मंडित करके इस देश में नाम विख्यात करना चाहते हैं तो वह नाम जमीनो जोज कर दिया जाएगा,
उनके ऊपर बुलडोजर चलवाए जाएंगे और ऐसे व्यक्तियों के नाम अगर उछलेंगे जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने आतंकवाद किया है, देश में हिंदुओं का कत्लेआम किया है, अगर इनके नाम उछालेंगे तो वह समय दूर नहीं है जो कब्र से खोद करके उनको निकाल करके और उनकी निस्नाबूद कर दिए जाएंगे। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, अपनी सरकार पे भरोसा है। नागपुर जैसे हिंदुओं की जहां आस्था बसती है, हिंदुओं की जहां आत्मा बसती है, वहां जाकर के आप इस तरह का संदेश देके क्या बताना चाहते हैं? मैं तो अबू आजमी को फिर से दोहराना चाहता हूं कि उस व्यक्ति को आकर के कब्र पे कम से कम हिंदुस्तान में खड़े होकर के लोगों से माफी मांगना चाहिए और कहना चाहिए कि औरंगजेब इस देश का क्रूर शासक था। औरंगजेब हिंदुओं का कत्लेआम किया, औरंगजेब अपने भाई का कत्ल किया। जो व्यक्ति अपने भाई, बाप और अपने परिवार का सही नहीं हो सकता है, वह व्यक्ति किसी का सही नहीं हो सकता है। इसके ऊपर मैं जो भी बयान दिया हूं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं। अगर इस तरह का बयान देते हैं तो यह कहा जाएगा कि हिंदुओं के प्रति थोड़ी सी भी उनके अंदर संवेदना है, क्योंकि भारत की उस संसद में व्यक्ति बैठता है और संसद में व्यक्ति बैठने वाला संविधान की रक्षा करने वाला होता है। और जिस व्यक्ति ने संविधान की आड़ लेकर के ऐसे व्यक्ति को महिमा मंडित किया है, उसके संविधान की सदस्यता भी जाननी चाहिए, मैं समझता हूं, ताकि इस तरह के लोगों को बयानबाजी करने का फिर से दुस्साहस न हो। इनका ये मानना है कि औरंगजेब को लेकर के जो चल रहा है देश में, इनका यही मैसेज था कि देश में शांति व्यवस्था पुनर्बहाल तभी हो सकती है जब मुगलों के जो ऐसे कई कब्र है या जो भी है, इन्हें हटाया जाना चाहिए। इनकी पुरजोर मांग कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये अब सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। ये भी एक बड़ा आंदोलन की तैयारी में है। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, संतोष सिंह और सोनी त्रिपाठी जी के साथ धन्यवाद।